हिमालय की गोद में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में 13,000 फीट की हाइट पर एक छोटी सी बर्फ़ की झील है जिसका नाम रूपकुंड लेक है। आज इसे दुनिया स्केलेटन लेक के नाम से भी जानती है क्योंकि जब जब यहाँ पे बर्फ़ पिघलती है पानी के अंदर से इंसानों के कंकाल उभर कर सामने आ जाते हैं। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत लाशें। और ये कोई कहानी नहीं है, ये साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड रियल इंसिडेंट है। साफ तौर पर दुनिया को रूपकुंड के बारे में पहली बार पता चला 1942 में जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा था। उसकी नज़र झील के किनारे पड़े हुए ह्यूमन स्केलेटन पर पड़ती है और ये बात वो तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाके बताता है। गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है और उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो पहला शक ये गया कि शायद ये जापानीज सोल्जर्स की बॉडीज़ होंगी। पर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला गया। 1950 to 1960 के बीच में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन साइंटिस्ट ने रूपकुंड पर पहली डिटेल स्टडी की। स्केलेटन्स को एग्जामिनेशन किया गया और तब एक शॉकिंग बात सामने आई। ये बॉडीज़ कोई मॉडर्न्स नहीं थी, यानी कि ये हंड्रेड्स ऑफ सालों पुरानी बॉडीज़ थी। 1960-1917 में रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू पता चला कि कई स्केलेटन 9th सेंचुरी के थे, यानी कि 800 to 900 AD के, मतलब ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स पुराने। ये रिसर्च इंडियन रिसर्च जर्नलिस्ट और ASI रिपोर्ट्स में पब्लिश हुई। पर कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। 2004 के बाद यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट ने भी मिस्ट्री में शामिल हुए और फिर 2019 में एक बहुत बड़ी रिसर्च पब्लिश होती है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल ये दुनिया की टॉप मोस्ट साइंटिफिक जर्नल में से एक मानी जाती है। इस रिसर्च को यहाँ पे लीड किया गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो जर्मनी का है उसके द्वारा और इंडियन और यूरोपियन जेनेटिक साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे DNA टेस्टिंग की, बोन एनालिसिस किए एंड आइसोटोप स्टडी की और इसके बाद में एक न्यू रिसर्च सामने आई कि ये कोई एक ग्रुप नहीं था। यहाँ पे 2 अलग अलग ग्रुप के खुलासे किए गए, यानी कि ग्रुप 1 इंडियन ग्रुप माना गया जहाँ पे टाइमिंग था 800 to 900 AD 9th सेंचुरी और यहाँ पे जितने भी स्केलेटन्स थे वो मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस के थे। इनका जो मुख्य ओरिजिन था वो सेंट्रल और नॉर्थ इंडियन माने गए और ये कहा गया कि ये मोस्टली पिलग्रिम्स थे, यानी कि सारे शायद यात्री थे। और ये कहा गया कि नंदा देवी राजजात यात्रा से शायद ये जुड़ा हो क्योंकि सबके स्कल पर एक ही जैसे गहरे निशान थे, जैसे कि ऊपर से कोई बहुत भारी चीज़ इनके सर पे गिरी हुई हो और इसके अलावा उनके बॉडी पे कोई और निशान नहीं थे। दूसरा ग्रुप यानी कि फॉरेन ग्रुप, यहाँ पे जो टाइम था वो 1800 to 1850 यानी कि 19th सेंचुरी का था। ओरिजिन जो माना गया वो ग्रीक और क्रेटे के लोगों को माना गया, मोस्टली यूरोपियन साइड, और इसमें जो मरने वाले लोग थे वो मोस्टली अडल्ट और मैन थे। और इनके जो स्केलेटन मिले वो लेक से थोड़ा दूर और स्लोप्स पे मोस्टली इनके स्केलेटन मिले। ये लोग कोई इंडियन नहीं थे। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे गहरा होता जाता है कि 19th सेंचुरी में इतनी दूर से यूरोपियन लोग हिमालय के इस सुनसान कोने तक क्यों आए। और फिर साइंटिस्ट ने एक कंक्लूज़न निकाला कि यहाँ पे कोई युद्ध नहीं था, कोई हथियार नहीं थे और बॉडी के बाकी हिस्सों पर सीरियस कोई चोट नहीं थी, यानी कि सिर पे सिर्फ एक गहरी गोल चोट। तो लास्ट में एक थ्योरी साइंटिस्ट के द्वारा दी गई कि शायद सडन एक हेलस्टॉर्म आया, यानी कि बर्फ़ का एक तूफान आया जिसमें बर्फ़ के गोले काफ़ी बड़े थे जो लोहे जैसे सख्त थे और आसमान से सीधा इनके सिर पे गिरे। इसकी वजह से शायद ये सब मारे गए। लेकिन अगर सिर्फ वेदर ही रीज़न था तो ये घटना अलग अलग सेंचुरी में क्यों हुई, क्योंकि 2 अलग अलग ग्रुप अलग अलग टाइम में यहाँ पे मरे।
तो एक ही जगह पे ये घटना बार बार क्यों हुई? इस सवाल का जवाब साइंस के पास आज भी पूरा नहीं है और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। जब साइंस चुप हो जाती है तो आवाज़ आती है लोकल लोगों की। लोग जो सदियों से कहते आए हैं कि ये जगह श्रापित है, ये माँ नंदा देवी का क्षेत्र है और यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता अगर किसी ने भी यहाँ की मर्यादा भंग की। तो आखिर हुआ क्या था रूपकुंड में? क्या ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था या फिर यहाँ पे देवी का क्रोध पनपा? इसका जवाब छुपा है लोकल कहानियों में, वहाँ के लोकगीतों में और नंदा देवी के श्राप में। आखिर क्या हुआ था वहाँ और कैसे इतने सारे लोग एक साथ मारे गए, इसका जवाब हम अगले पार्ट में ढूंढेंगे। और सच सुनने के लिए आपको अगले पार्ट का वेट करना होगा। अगर आप इस कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, आप जानना चाहते हैं कि वहाँ पे इतनी लाशें कहाँ से आई और सब इस तरह क्यों मरे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपसे अगला पार्ट मिस ना हो। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। तो हम मिलते